क्यों याद कर रही है? हुजूर नेमते मिल्लत का जिक्र यहाँ क्यों हो रहा है? उन्होंने पूरी जिंदगी मजहबे इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत करते रहे। अल्लाह पाक ने उनका नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया। जब वो दुनिया से गए तो तमाम मुसलमानों के दिलों में उनका नाम डाल दिया। इसीलिए दुनिया उनको याद कर रही है। जो समझदार थे, बुजुर्ग किस्म के लोग थे, वो तो कुर्सियों से उठ उठ करके अपने घरों का रास्ता उन्होंने नाप लिया। अब ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए रह गए हैं बीच में। ये भी आगे चल करके अपने वक्त के मुजाहिद बने, ये दुआ करता हूँ। सरकार मुजाहिदे मिल्लत का फैज़ान अल्लाह पाक इन सबको अता फरमाए। एक छोटी सी गुजारिश है, कितना लंबा सफ़र करके आया, कैसे यहाँ तक पहुँचा, ये कोई आपको मैं नहीं बताऊँगा। सब चले जाएंगे मगर ये लोग नहीं जाएंगे। ये लाइव चला रहे हैं, ठीक है? ये सुनेंगे बैठ के, ये कहीं नहीं जाएंगे। आज आपके कमाल पर गुजी दर्रा का ये जलसा पूरी दुनिया में लाइव देखा जा रहा है, नेमती नेटवर्क के जरिए। और भी नेटवर्क है, मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन कम से कम यहाँ पर बैठ करके हुजूर नेमते मिल्लत की मोहब्बत में तो आप यहाँ पर 10 मिनट के लिए बैठ जाइए। एक छोटी सी गुजारिश है, लाइट बहुत तेज़ है जिसकी वजह से पीछे के लोग नज़र नहीं आ पा रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा अगर मेहमान का पासो लिहाज रखते हो, अगर दिल में थोड़ी बहुत मोहब्बत हो, तो अपने आगे जो कुर्सियां खाली हैं उन पे आके बैठ जाएं। हमारे बुजुर्ग जो हैं पीछे, मैं सब उनसे गुजारिश कर रहा हूं जो पीछे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आ जाइए आप हजरात। आगे बुला रहा हूं, घर के लिए नहीं कह रहा हूं, इतना याद रखिएगा। आए, मैं कोई 1 मिनट भी आपका ज़ाय नहीं करूंगा। जो मेन तकरीर है वो आपके सामने में पेश करके रुखसत हो जाऊं। जी, आ जाइए, जल्दी आ जाइए। और ये जो कुर्सियां देखिए, गर्मी पीछे भी है और आगे भी है, बराबर हूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पे सजा के पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना नबीना तबीबना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर खित्ते अरब का नसीबा चमक गया, हर खित्ते अरब का नसीबा चमक गया, आए हुजूर खानाए काबा चमक गया। हर खित्ते अरब का नसीबा चमक गया, आए हुजूर खानाए काबा चमक गया। और बीमारियों में सबकी गुजरती थी जिंदगी, बीमारियों में सबकी गुजरती थी जिंदगी, आते ही मुस्तफ़ा के मदीना चमक गया। फारसी में नहीं पढ़ रहा हूँ, उर्दू में शेर पढ़ रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हर खित्ते अरब का नसीबा चमक गया, आए हुजूर खानाए काबा चमक गया। और बीमारियों में सबकी गुजरती थी जिंदगी, आते ही मुस्तफ़ा के मदीना चमक गया। और अहमद रज़ा की जब से हमें निस्बतें मिली, अहमद रज़ा की जब से हमें निस्बतें मिली, हम सारे सुन्नियों का अकीदा चमक गया। अहमद रज़ा की जब से हमें निस्बतें मिली, हम सारे सुन्नियों का अकीदा चमक गया।
हम सारे सुन्नियों का अकीदा चमक गया, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। अरे पीछे वाले भी बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सोचने वाली बात यह है कि आज मेरे आका को तशरीफ लाए हुए कितने साल हो गए? 1499 साल हो गए। अगली 12वीं शरीफ को 1500 साल हो जाएंगे आका को दुनिया में तशरीफ लाए हुए। 1500 साल, 1500 साल के बाद आका के जश्न की ये शान है। 1500 साल के बाद लाइटिंग की, घर सजाने की ये शान है। तो जरा सोचो, जब वो तशरीफ लाए होंगे तो उस वक्त का आलम क्या होगा? जब वो तशरीफ लाए होंगे उस वक्त का आलम क्या होगा? 1500 साल के बाद आशिकों का ये आलम है। हमने देखा नहीं हुजूर को, तब मोहब्बत का ये आलम है। तो जब वो तशरीफ लाए होंगे और जब मक्के से मदीना तशरीफ लाए होंगे, तब सहाबाए किराम की मोहब्बत का आलम क्या रहा होगा? आज हम एक दो बल्ब लगा लेते हैं तो 2 टांग के खन्नास उनके पेट में दर्द उठने लगता है। और जब मेरे नबी की आमद हुई थी तो हजरत आमिना का बयान है कि सितारे इतने नीचे आ गए थे मेरे आंगन में, ऐसा लग रहा था कि मेरे आंगन में गिर जाएंगे। हम तो ये बल्ब की रोशनी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तो सितारों की रोशनी फरमाई। आला हजरत पुकार के कहते हैं, ओ मेरे नबी की आमद पर पेटों में दर्द महसूस करने वालों, अहमद रजा कयामत तक सुन्नियों को ये पैगाम देगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत को अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि ये सरकार मुजाहिदे मिल्लत का इलाका है और सरकार मुजाहिदे मिल्लत से और निमते मिल्लत से जो भी वाबस्ता है वो सरकार आला हजरत से वाबस्ता है। सरकार आला हजरत की मोहब्बत हमारे रगोपे में सरायत कर गई है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, मैंने कुरान की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यो, एक गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदों व मुबश्शिरों व नजीरा, गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आप अपने रब के हुक्म से उसकी बारगाह की तरफ बुलाते हो। हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा है। आज पूरी तकरीर अरसलना पे और सिराजम मुनीरा पे मैं करके अपनी जगह बैठ जाऊंगा। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा। ये अरसलना बाबे इरसाल से है, इसके माना आते हैं भेजने के, और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। भेजी वो चीज जाती है
जो पहले से मौजूद हो। अब मेरे नबी कब से हैं, इसको समझने के लिए हदीस कुदसी सुनिएगा। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? फरमान खुदा का हो और जुबान मुस्तफ़ा जाने रहमत की हो। और हदीस की तक़वियत का अंदाजा रावियों से भी होता है। अरे जिस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत इमाम हसन हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत इमाम हुसैन हसन हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत मौला अली हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत उमर फारूक आजम हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, उस हदीस का क्या कहना। और जिस हदीस के रावी मदीने वाले मुस्तफा हो, उस हदीस पाक का क्या कहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान रिसालत, अज़मते मुस्तफा। अब हदीस कुदसी आप समझ गए। कुरान के अलावा अल्लाह ने जो अपने महबूब से फरमाया उसे हदीस कुदसी कहते हैं। हदीस कुदसी मेरे आका ने अपने रब का फरमान सुनाया, कुंतो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह ने क्या फरमाया? मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था, मुझे कोई जानने वाला नहीं था। अल्लाह की ज़ात अज़ली है, अल्लाह की ज़ात अबदी है। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ खुदा की ज़ात है। बाकी रहने वाली सिर्फ खुदा की ज़ात है। जब कुछ नहीं था, न जमीन थी, न आसमान था, न चांद था, न सूरज था, न सितारे थे, न आग थी, न मिट्टी थी, न मिट्टी थी, न पानी था, न हवा थी, कुछ भी नहीं था। हमने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, जब कुछ नहीं था, जब मखलूक की इब्तिदा फरमाई तो मौला शुरुआत किससे फरमाई? सबसे पहले किसको पैदा फरमाया? रब फरमाता है फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, तो मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया। फ़ख़लक़तु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है मैंने मोहम्मद को पैदा फरमाया। मैंने मोहम्मद को पैदा फरमाया। कब पैदा किया? जब जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, चांद नहीं है, सूरज नहीं है, सितारे नहीं थे, अरे आग नहीं थी, पानी नहीं था, मिट्टी नहीं थी, हवा नहीं थी। अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। जो बशर की रट लगाते हैं उनको ये पैगाम दे दो कि अल्लाह ने अपने महबूब को तब पैदा फरमाया जब आग नहीं, पानी नहीं, मिट्टी नहीं, हवा नहीं, और इंसान बशर मुरक्कब है चार चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अल्लाह ने महबूब को तब पैदा फरमाया जब आग नहीं, मिट्टी नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं। आला हजरत बरेली से पुकार के कहते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। आला हजरत कहते हैं नूर बारी हिजाब में है, अल्लाह का नूर हिजाब में है। अब आओ अपने जहन को करीब करो, आला हजरत का एक शेर सुनिएगा और नबी की अजमत को समझते हुए चलिएगा। आज आला हजरत के अशआर से बात करूंगा मैं। आला हजरत फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जरा मोहब्बत से बोलो हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका
किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रुश्द हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 अंबियाए किराम को भेजा है। हर नबी आया और आकर के इस्लाम की तबलीग करता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, रब की रुबूबियत का इजहार किया, लोगों को सिराते मुस्तकीम पे लाने के लिए आपने तबलीग की। और सुनिएगा, जब हजरत आदम ने 1000 साल तक इस्लाम की खिदमत की, इस्लाम की तबलीग की, रब की रुबूबियत का ऐलान किया, जब हजरत आदम तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत शीश को बुला रहे हैं, ऐ मेरे बेटे शीश, देखो तुमने मेरे तबलीग का तरीका देखा है बेटे, जिस चमक में तुमने मेरी चमक को देखा है, ठीक उसी चमक में काम करते रहना, ठीक उसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत शीश जा रहे हैं, अपने बेटे से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत इब्राहीम जा रहे हैं, फरमा रहे हैं हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिमुस्सलाम से कि बेटा इसी चमक में काम करते रहना, बेटा इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत याकूब जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत यूसुफ से फरमा रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना। हजरत दाऊद जा रहे हैं, अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत मूसा जा रहे हैं, अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, भाई इसी चमक में काम करते रहना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का? वो दौर जमाना जाहिलियत कहलाता है, वो अय्याम जाहिलियत कहलाते हैं। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का? शराब का दौर चल रहा था, जुए का दौर चल रहा था। अगर किसी जवान औरत का शौहर मर जाता, उसे जिंदा चिता पे जला दिया जाता था। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो वो माँ बेटों की विरासत में आ जाती थी। बेटा चाहता अपनी माँ को अपने पास रखता या ले जाकर के बाजार में बेचा था। बेवा औरत को एक कमरे में बंद कर दिया जाता और 40 दिन तक उसको कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता, बौलो बरास के लिए भी बाहर नहीं आने दिया जाता। अगर जिंदा निकल आती तो बाल मूंड के गधे की नंगी पीठ पे बिठा के पूरे शहर में घुमाया जाता था। ये वो मनहूसा औरत है जिसकी वजह से इसका शौहर मर गया। क्या हाल हो गया था? बेटी पैदा होते ही जमीन में जिंदा गाड़ दी जाती थी, माओ को बेटे बाजार में बेचाते थे, बहन को भाई अपने हाथों से जिबा कर देता था, बीबी को शौहर जुए में हार रहा था। वो दौर था, किसी पैगंबर की चमक नहीं, किसी पैगंबर की रोशनी नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया है, कोई नबी नहीं आया है, कोई रसूल नहीं आया है। आला हजरत फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। हर पैगंबर किसी ना किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा, हर पैगंबर किसी ना किसी पैगंबर की रोशनी में काम करता रहा। मेरे नबी जब तशरीफ लाए तो मक्के वालों के दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे, मक्के वालों के दिल अंधा शीशा हो चुके थे। मदीने वाले मुस्तफा की आमद मक्के में होती है, नबी ने उन पत्थर दिलों को मोम से ज्यादा नरम कर दिया, उन अंधे शीशों को साफ शफाफ आईने में बदल दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर, औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। ऐसा लग रहा है जैसे नारों की खिलाफत हमारे अख्तर भाई को आपने दे दी है। अरे मुजाहिदे मिल्लत के दयार में रहते हो, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद ना थे जो राह पर, औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे नबी उन अंधा शीशा, जो अंधे शीशे हो चुके थे, उनके दिलों को साफ शफाफ आईने में तब्दील कर दिया। जिनके दिल पत्थर हो चुके थे, उनके दिलों को मोम से ज्यादा नरम कर दिया। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, मक्के में चमका हमारा नबी,
मदीने में चमका हमारा नबी, ग़ज़वाए तबूक में चमका हमारा नबी, जंगे बदर में चमका हमारा नबी, जंगे उहुद में चमका हमारा नबी, अरे मुल्के शाम में चमका हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर लो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हमारा नबी, हमारा नबी। वो है मेरे नबी। आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए। हर पैगंबर किसी ना किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। पैदा सबसे पहले फरमाया, भेजा सबके आखिर में। सोचने वाली बात है ना, सबसे पहले पैदा फरमाया, सबके आखिर में भेजा। ऐसा क्यों? आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते हैं तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और हैं सब मह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। अरे बोलो अपने नबी के नाम पे सुभान अल्लाह। तुझसे ही नूर लिया करते हैं। अब कुरान की आयत सुनो, मैंने जो पढ़ी, अल्लाह फरमाता है हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा। सिराज के दो माना आते हैं, एक है चराग और एक माना है सूरज। चराग किसे कहते हैं? हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं चराग उसे कहते हैं कि चराग जला करके रख दिया जाए और लोग आए और अपने अपने चराग को रोशन करके ले जाएं, चराग की रोशनी में कमी ना आए। मिसाल के तौर पे शहजादा हुजूर नेमत मिल्लत हजरत हाफिज कारी शकील अहमद यहां एक मोमबत्ती जला के रख दें और तमाम कमालपुर वालों से, गुजीदर्रा वालों से ये कहें कि सब अपने अपने घर से एक एक मोमबत्ती लेके आओ और इससे जला के लेके चले जाओ। बताओ क्या जो मोमबत्ती शहजादा नेमत मिल्लत ने यहाँ जलाई है उसकी रोशनी में कोई कमी आएगी? उसकी रोशनी में कोई कमी आएगी? नहीं आएगी। अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है। और नबी कैसे रोशन चराग है? हजरत आदम इसी से चमके हैं, हजरत नूह इसी से चमके हैं, हजरत इदरीस इसी से चमके हैं, हजरत इब्राहिम इसी से चमके हैं, हजरत इस्माइल इसी से चमके, हजरत इसहाक इसी से चमके, हजरत याकूब इसी से चमके हैं, हजरत यूसुफ इसी नूर से चमके हैं, हजरत मूसा इसी नूर से चमके हैं, हजरत हारून इसी नूर से चमके हैं, हजरत दाऊद इसी नूर से चमके, हजरत सुलेमान इसी नूर से चमके, हजरत जकरिया इसी नूर से चमके, हजरत यहया इसी नूर से चमके, हजरत दानियाल इसी नूर से चमके, हजरत ईसा इसी नूर से चमके, अरे सिद्दीक अकबर इसी नूर से चमके हैं, फारूक आजम इसी नूर से चमके, उस्मान गनी इसी नूर से चमके, मौला अली इसी नूर से चमके, इमाम हसन इसी नूर से चमके, इमाम हुसैन इसी नूर से चमके, अरे अरे इमाम आजम इसी से चमके, इमाम शाफई इसी नूर से चमके, इमाम मालिक इसी नूर से चमके, इमाम अहमद इब्ने हंबल इसी नूर से चमके हैं, अरे गौसे आजम इसी से चमके, गरीब नवाज इसी नूर से चमके, मखदूम पाक इसी नूर से चमके, साबिर पाक इसी नूर से चमके हैं, बाबा फरीद इसी नूर से चमके हैं, और आगे बढ़ो वारिस पाक इसी नूर से चमके हैं, और आगे बढ़ो हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके हैं, अरे सरकार मुजाहिदे मिल्लत इसी नूर से चमके हैं, नेमते मिल्लत इसी नूर से चमके हैं, मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके हैं, ताजुश शरिया इसी नूर से चमके हैं, इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली से पुकार के कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैजान हुजूर नेमत मिल्लत, फैजान हुजूर मुहब्ब मिल्लत, नारे तकबीर। सब इसी से चमके। अल्लाह फरमाता है हमने आपको रोशन चराग बना के भेजा। सब चमके।
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। एक माना है चराग और दूसरा माना है सूरज। ऐ महबूब, हमने आपको रोशन सूरज बना करके भेजा, चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। अब सुनो, सूरज के अंदर जो रोशनी है वो उसकी अपनी जाती रोशनी है, किसी की ली हुई नहीं है। सूरज में जो रोशनी है, चमक है ना, वो उसकी अपनी जाती चमक है। और चांद के अंदर जो रोशनी है वो उसकी अपनी जाती रोशनी नहीं है, बल्कि सूरज की रोशनी है। चांद जो है वो साफ शफाफ आईने की तरह है। जैसे आईने पे अक्स पड़ता है तो रोशनी निकलती है। सूरज की जब रोशनी चांद पर पड़ती है तो चांद रोशन हो जाता है। और सूरज मिटता नहीं है, जहन से निकाल देना, सूरज मिटता नहीं है। सूरज हमारी नजरों से छुप जाता है। बात समझ में आ रही है? पीछे वालों की भी समझ में आ रही है? अख्तर भाई ने जो टाइम दिया था वो पूरा हो चुका है। आगे बढ़ूं? अख्तर भाई का दिया हुआ टाइम पूरा हो गया। अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है, इख्तियार है मेरी तरफ से। सूरज के अंदर जो रोशनी है उसकी अपनी है जाती रोशनी। चांद की रोशनी जाती रोशनी नहीं है, सितारों की रोशनी जाती नहीं है। सूरज की रोशनी पड़ती है तो चांद चमकता है, सितारे चमकते हैं। सूरज मिटता नहीं है, सूरज हमारी नजरों से गायब हो जाता है। और सूरज एक पहाड़ है, उसके पीछे चला जाता है। आला हजरत का शुक्र अदा करो कि आला हजरत ने हर मोड़ पे हमारी रही। और आला हजरत जब जा रहे थे तो हमको तन्हा छोड़ के नहीं गए, बेसहारा छोड़ के नहीं गए। अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम से फरमाया, धामनगर से हबीबुर रहमान आएगा, 2 पल्ली टोपी लगाए होगा, नीचा कुर्ता पहने होगा, लुंगी बांधे होगा। और जब वो आए तो उसको तमाम सलासिल की खिलाफत और इजाजत से नवाज देना। वही मसलके आला हजरत की बागडोर को संभालेगा। तो सरकार आला हजरत ने हमको बेसहारा नहीं छोड़ा, मुजाहिद मिल्लत जैसा हमको अजीम मुजाहिद अता फरमा के गए आला। और मुजाहिद मिल्लत जब गए तो वो उन्होंने भी हमको तनहा नहीं छोड़ा, नेमत मिल्लत जैसी शख्सियत हमको अता कर गए। कभी भी हमको बेसहारा नहीं छोड़ा। ठीक है। साइंस कहती है कि चांद सूरज अपनी जगह है, जमीन घूमती है, पृथ्वी घूमती है। जो कॉलेज और स्कूल से ताल्लुक रखते हैं वो ज्यादा जानते हैं। मास्टर साहब आए नहीं है, हाँ, जो पढ़ाते हैं कॉलेज में। देखो, साइंस कहती है कि चांद सूरज अपनी जगह है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है। अगर जमीन घूमती होती तो आज मस्जिद का रुख इधर है, सुबह को घूम के उधर हो जाता है। आज नेमते मिल्लत के मजार का दरवाजा इधर है, सुबह को तुम आते तो उधर मिलता है ना। अगर जमीन घूमती तो आला हजरत ने पूरा रिसाला लिखा, फौजुल मुबीन दर रद्दे हरकते जमीन। और साइंसदानों की साइंस से आला हजरत ने रद्द किया कि फला साइंसदान की तहकीक के मुताबिक ये बात गलत है कि जमीन नहीं घूमती है। हर साइंसदान का नाम लेके आला हजरत ने रद्द किया। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत करीमा है, सूरह यासीन शरीफ पढ़ोगे, उसमें रब फरमाता है, वह शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। चांद जमीन अपनी जगह है, चांद सूरज चक्कर लगाते हैं। क्या फरमाया रब ने? जमीन अपनी जगह ठहरी हुई है, चांद सूरज चक्कर लगाते हैं। अब बात समझ में आ गई? चांद सूरज चक्कर लगाते हैं तो सुबह को सूरज पूरब से निकलता है और चक्कर लगा करके शाम को पश्चिम में पहुंच जाता है। पश्चिम में पहाड़ के पीछे चला जाता है, हमारी तरफ रात हो जाती है। सूरज मिटता नहीं है, सूरज हमारी नजरों से गायब हो जाता है, छुप जाता है। मिसाल समझना मेरी, आपका ईमान ताजा हो जाएगा।
वो जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, उन्हें ये पैगाम दे दो कि जब ये सूरज नहीं मिटता है, हमारी नजरों से छुप जाता है, तो नबूवत और रिसालत का सूरज कैसे मर के मिट्टी में मिल सकता है माज़अल्लाह। अरे ये वो सूरज है जो आफताब और महताब नबूवत के सूरज से भीग ले रहा है रोशनी की। जब सुनो ये सूरज है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा अपने मजार में जिंदा क्यों नहीं होंगे। इसी को आला हजरत ने कहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी नजरों से छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। तो सूरज की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती रोशनी है, किसी की ली हुई नहीं है। और चांद के अंदर जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी है, सितारों के अंदर जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी है। अब आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते हैं तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, ऐ मेरे आका आप रिसालत के सूरज हो, अंबिया और है सब महपारे, जितने नबी हैं वो तमाम के तमाम चांद के महपारे हैं। फरमाते हैं ऐ मेरे आका तुझसे ही नूर लिया करते हैं, सबके अंदर जो चमक आई है वो मदीने वाले मुस्तफा की चमक आई है, मदीने वाले मुस्तफा की चमक आई है। तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं, सब मेरे नबी से नूर ले रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की। आला हजरत के शेर पे गौर करें, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्या समझे आला हजरत के शेर को? जब नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो कुछ था? अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, उससे पहले कुछ था? जब वो हुए तो जमीन बनी, आसमान बना, चांद बना, सूरज बना, सब उनके नूर से पैदा किए गए। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अगर नबी ना हो माज़अल्लाह, जो उनका अकीदा है नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तो दुनिया का निजाम चलता? मुस्तफ़ा आलम की जान है, मुस्तफ़ा दुनिया की जान है, जान है तो जहान है। अब एक मिसाल से आपको समझा दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए। आपके घरों में घड़ी लगी है, टाइम जिसमें देखते हो घड़ी है लगा हुई, किस किस के घर में लगी? जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप घड़ी में देखना, घड़ी की जो जान है वो उसका सेल है, उसकी बैटरी है, ठीक है? उस बैटरी को आप निकाल दो, अगर 12 बज रहे हैं और बैटरी को आप निकाल दो तो क्या सुई आगे बढ़ेगी? सुई आगे बढ़ेगी? अगर 12 बज रहे हैं, 12 पे आप बैटरी निकालने, सेल निकालने, तो क्या आगे बढ़ेगी? नहीं, वही रहेगी। अब 1 साल तक सेल मत डालो, बैटरी मत डालो, 2 साल मत डालो, 3 साल मत डालो, 4 साल मत डालो, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जैसे ही आप उसमें बैटरी लगाएंगे, सेल डालेंगे, सुई चलना शुरू हो जाएगी, टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अरे जब मुस्तफा जाने रहमत मेराज को तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने जहन को करीब करिएगा, मुस्तफा जाने रहमत अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर में तशरीफ फरमा है। रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए जिब्राइल तुम्हारे मातहत जो 70,000 फरिश्ते हैं उनको साथ में ले लो, ए मीकाईल तुम्हारे मातहत जो 70,000 फरिश्ते हैं उनको साथ में ले लो। 1,40,000 फरिश्तों का जुलूस लेकर के जिब्राइल अलैहिस्सलाम रब के महबूब को लेने के लिए मक्के की सरजमीन पे तशरीफ ला रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सोचा कि रात 27वीं शब है, चांद भी डूब चुका है, अंधेरा ही अंधेरा है। फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों जन्नत में जाओ और एक एक जन्नती मशअल ले लो और रब के महबूब को रोशनी में लेकर के आएंगे। फरिश्तों ने एक एक जन्नती मशअल ले ली और लेकर के जब आना चाह रहे थे, रब ने फरमाया जिब्राइल
ये क्या कर रहे हो, ये क्या लेकर जा रहे हो? जिब्राइल ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, ए मेरे मौला, तेरे महबूब को जमीन से लाना है, तेरे महबूब को रूए जमीन से लाना है। चांद भी डूब चुका है, रात तन्हा तारीकी है, हर तरफ तारीकी ही तारीकी है, तेरे महबूब को रोशनी में लाना चाह रहे हैं। रब ने फरमाया, जिब्राइल इन फरिश्तों से कहो कि ये जन्नती मशाले यहीं पर रख दे। मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं। एक पर्दा उठा देना, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। आला हजरत पुकार के कहते हैं, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। बुझ गई नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, वाह शाने मुस्तफा। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। ऐ लोगों, जरा ज़हन को करीब करिएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत मेराज की रात तशरीफ ले जा रहे हैं। कहाँ से? रब कुरान में फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। जब मस्जिद अक़सा में नबी पहुँचे, तमाम अंबिया इकराम मस्जिद अक़सा में मौजूद हैं, तमाम अंबिया इकराम बैतुल मक़दिस में मौजूद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे, सब मस्जिद अक़सा में मौजूद है। मुसल्ला इमामत खाली है, नबी तशरीफ लाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका आगे बढ़िए और नमाज पढ़ाइए। नबी मुसल्ले पे खड़े होते हैं। देखो, जो नबी से पहले आए थे वो सब नबी के पीछे हैं और नबी आगे खड़े हुए हैं। अब आला हजरत का शेर सुनो, नमाज अक़सा में था यही सिर, आया हूँ मानिए अव्वल आखिर, हैं दस्त बस्ता पीछे हाजिर। जो सल्तनत आगे कर गए थे, जो नबी पहले आए थे, वो भी नबी के पीछे खड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए हैं, ये बज़ाहिर तो सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन ये वो नबी है जिनके सदक़े में हमें नबूवत मिली है, जिनके सदक़े में हमें रिसालत मिली है। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। तबारक अल्लाह, शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। वो है मुस्तफा लाजवाब, लाजवाब मेराज मुस्तफा। खड़े हैं मुसल्ला इमामत पे, तमाम सहाबा तमाम नबी पीछे, तमाम अंबिया इकराम पीछे। नबी वहां से पहले आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिदरतुल मुंतहा, वहां से लामका से रब के कुर्बे खास में पहुंचे। जन्नत देखी, दोज़ख देखी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। कितना वक्त लगा होगा मेराज में। इधर जंजीर भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है और पानी भी बह रहा है और मुस्तफ़ा मेराज से वापस तशरीफ ले आए। बात समझ में आती है? नबी को कितना वक्त लगा मेराज में? 27 साल। कितने? 27 साल। और इधर बिस्तर भी गर्म है, जंजीर भी हिल रही है और पानी भी बह रहा है। अब आला हजरत का शेर सुनो, जान है वो जहान की, मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा आलम की जान है। और जब दुनिया की जान अपने रब का दीदार करने के लिए तशरीफ ले गई, तो जो चीज जहां थी वहीं पर ठहरी रही। दुनिया का निजाम वहीं पर रोक दिया गया, दुनिया का निजाम वहीं पर ठहर गया। और जब आलम की जान वापस तशरीफ लाई तो दुनिया का निजाम चलने लगा। पानी भी बह रहा है, बिस्तर भी गर्म है, जंजीर भी हिल रही है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये है आला हजरत और मुस्तफा जाने रहमत के साथ। अब आइए, मौसम भी देखिए कितना अच्छा हो गया, कितनी ठंडी हवा चल रही है। ये हम आशिकों का इम्तिहान है।
आप गर्मी में नबी का जिक्र सुनने के लिए बैठे, अल्लाह ने ठंडी हवा चला दी। अरे अब तो बोला अपने नबी के नाम पे या रसूल अल्लाह। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मदीने वाले मुस्तफ़ा की आमद कहाँ होती है? मक्के की सरजमीन पे होती है। अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ रही है क्योंकि मौसम भी जवाब देने वाला है। सुनो प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पे तशरीफ लाते हैं। कितने साल रहे अपनी वालिदा के पास में? हजरत हलीमा सादिया आई और नबी को लेकर के चली गई। 2 साल तक हलीमा सादिया ने अपने पास में रखा। 2 साल दूध पिलाने के बाद लेकर के आई। हलीमा सादिया रोने लगी, हजरत आमिना के सामने दामन फैला दिया। हजरत आमिना कहती हैं, हलीमा 2 साल के बाद मेरा बेटा मेरे पास आया है, मुझे प्यार तो कर लेने देती, जरा मुझे मेरे लाडले को प्यार तो कर लेने देती। तुझे मैं तेरा इनाम दूंगी, मैं तुझे तेरा इनाम दूंगी। तू ये समझ रही है मेरा बेटा यतीम है? तू ये समझ रही है कि इसकी परवर तूने जो दूध पिलाया है इसकी तुझे कोई उजरत नहीं मिलेगी? ऐ हलीमा थोड़ा सब्र तो करती, मैं तुझे उजरत जरूर दूंगी। तब हलीमा सादिया ने रो के कहा, आमिना मुझे उजरत नहीं चाहिए। अरे और बच्चों का हाल तो ये है कि जब अय्याम रज़ाअत पूरे होते हैं तब उनके माँ बाप जो है उजरत देते हैं। दूध की मुद्दत पूरी होने के बाद में उनके घर वाले उजरत देते हैं। लेकिन ये तो ऐसे मुबारक है जैसे ही इनके कदम मेरे घर में पड़े, पहले दिन ही मुझको इन्होंने इनाम अता फरमा दिया। मेरे घर की बकरियां दूध नहीं देती थी, नबी के कदम पड़े मेरे घर की बकरियों ने दूध देना शुरू कर दिया। मेरे घर के अंदर खैर बरकत रही थी, इनके मुबारक कदम पड़े, इतनी बरकत हुई। मेरे घर की बकरियों ने इतना दूध दिया कि घर के सारे बर्तन भर गए। बर्तन खत्म हो गए लेकिन बकरियों के थन का दूध कम नहीं हुआ। मुझसे मोहल्ले की औरतें कहती थी, हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है? हम 1 घंटा चराग अपने घर में नहीं जलाते, तेरे घर में पूरी रात चराग जलता है। हलीमा सादिया ने कहा, जब से मैं मोहम्मद को लेकर आई हूँ मैंने चराग जलाया ही नहीं है। उनके चेहरे से ऐसा नूर निकलता है कि मेरा पूरा कमरा रोशन हो जाता है। हलीमा सादिया कहती है, मुझे इनाम तो इन्होंने पहले ही दिन दे दिया था। हलीमा सादिया कहती है, आमिना इजाजत दे दो, कुछ दिन के लिए मैं इनको और अपने पास में रख लूं। हलीमा सादिया से हजरत आमिना कहती है, हाँ हलीमा 2 साल के बाद मेरा बेटा मेरे पास आया, थोड़ा प्यार मुझे कर लेने देती मैं, लेकिन तूने मेरे सामने दामन फैलाया है। और हमारे घर की ये शान है कि कोई हमारे सामने दामन फैलाता है हम उसे खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, खाली दामन नहीं लौटाते हैं, हम उसके दामन को मुरादों से भर दिया करते हैं। ले जा हलीमा मेरे लाल को, जितने दिन चाहे उतने दिन अपने पास रख लेना। हलीमा सादिया फिर लेके आ गई मेरे आका को। कितने साल रखा? 2 साल और रखा मेरे आका को। 4 साल मेरे आका को हलीमा सादिया ने अपने पास में रखा। जब शक्के सदर का मामला पेश आया, जो नबी का सीना मुबारक चाक करके आपका दिल शरीफ निकाल करके उसमें अनवार और मारिफत को भर दिया गया था और फिर आपके दिल को वहीं फिट कर दिया गया था। जब शक्के सदर का मामला पेश आया तब हलीमा घबरा गई और मक्का लेकर के मेरे नबी को आई। हलीमा सादिया ने जब मेरे आका को उनकी वालिदा की गोद में दिया, हजरत आमिना प्यार करने लगी। कितने साल रहे थे नबी अपनी माँ के पास में? 2 साल नबी अपनी माँ के पास रहे। अल्लाह अकबर, बाप का साया तभी सर से उठ गया था जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए आपकी माँ आपको लेकर के मदीना मुनव्वरा आपकी ननिहाल आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि मदीने का नाम यसरिब था। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। जब आई हजरत आमिना मकाम अबवा में, हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया लेकिन तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं हुआ। काफिला चला आता है, हजरत आमिना के पास में बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है और 6 साल की उम्र मेरे आका की है। अल्लाह अकबर, नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। जाक अली का आलम तारी हुआ। इल्मी साहब फरमाते, याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत।
दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं नबी की वालिदा के पास। 6 साल की उम्र मेरे आका की, साथ में बांधी उम्मे ऐमन, वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, जो हज करके आए हैं, उम्रा करके आए हैं, आप उनसे पूछे अरब में कैसी गर्मी पड़ती है। अभी हज के मौके पे कितने लोग हैं जो गर्मी की वजह से जिनके इंतकाल हो गए। अखबार में खबरें आई थी, वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त। ऐसे आलम में नबी की माँ के ऊपर वो वक्त आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने देखा मुशफ़िका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख दिया। नबी अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवा हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले मेरे आका के। हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा कि शहजादे रो रहे हैं। हजरत आमिना अपना हाथ नबी के चेहरे पे फेर के कहती, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। अरे बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है। तेरा खुदा तेरा सहारा है, तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है। जाकनी का जब आलम तारी हुआ, हजरत आमिना रो के कहती, मेरे लाल, मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। वह जिक्र बाप, मेरा जिक्र बाकी रहेगा। वह वलद तु तोहरा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ कर जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ कर जा रही हूँ। ऐ गुजी दर्रा में रहने वालों, जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है। जब नबी की वालिदा की रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई, नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। अब नबी की वालिदा की आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन कहती है, जब हजरत आमिना के विसाल का वक्त करीब था तो हजरत आमिना ने नबी को गोद में लेके प्यार किया और प्यार करने के बाद में उम्मे ऐमन को देते हुए मेरे नबी की वालिदा ने कहा, उम्मे ऐमन, आज से मैं अपने मोहम्मद को तुझे दे के जा रही हूँ। मेरे बेटे को हिफाजत के साथ सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास में पहुंचा देना। हजरत आमिना का विसाल जब हो जाता है, उम्मे ऐमन का कहना है, उन पथरीली वादियों में नबी ने 6 साल की उम्र में अपनी वालिदा की कब्र तैयार की और जब नबी अपनी माँ को दफन करके तशरीफ ले जा रहे थे, उम्मे ऐमन कहती है, मैं थोड़ी दूर बढ़ी थी, आका ने अपना दस्ते मुबारक मुझसे छुड़ाया और नबी दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रोने लगे। उम्मे ऐमन का बयान है, जितना मैंने मोहम्मद को माँ के विसाल पे रोते हुए देखा था, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। अल्लाह अकबर। आला हजरत पुकार के कहते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र हो रहा है, जमीन को गुस्ल दिया जा रहा है, नबी का जिक्र हो रहा है। मैं आगे बढ़ूं? आप परेशान तो नहीं हो रहे? बढ़ू अख्तर भाई आगे, इन सब की तो इजाजत है, बढ़ू आगे, सबको तो लेके आगे जी। नबी अपनी माँ की कब्र से लिपट के रो रहे हैं। अब तवज्जो मेरी तरफ देना। नबी जब अपनी माँ के शिकम में थे तो बाप का साया सर से उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया।
8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया उठ गया। 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। रब की रहमतों ने जवाब दिया। हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनके दादा जिंदा होते, जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते, दादा कहते बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। वालिद कहते बेटा मेरी शफकत के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। रब तबारक व तआला ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है, बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया है। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ये है मेरे नबी की शान। नबी अपनी माँ की कब्र से लिपट के रो रहे हैं। ऐ गुजी दर्रा के सरजमीन पे रहने वालों, हुजूर नेमते मिल्लत के फैजान से माला माल होने वालों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी अहमियत जान लो। जिस दिन इनके साए सर से उठ गए उस दिन चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज औलाद जवान हो जाए, 4 पैसे क्या कमाने लगे, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। नई नवेली दुल्हन के कदम घर में आए, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, हर चीज का बदला देना है, हर चीज का हिसाब देना है। क़यामत के दिन मेरे नबी ने तुमसे पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, कौन सा सुलूक करके आए? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उनको हम तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? अगर तुम्हें माँ बाप से मोहब्बत है तो बुढ़ापे में उनका ख्याल रखो। कभी कभी तुम्हें ये लगे मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो रात में 2 बजे के टाइम पर भद्रक की सरजमीन की तरफ चले जाओ। ये रात में ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, रात में भुवनेश्वर की तरफ चले जाओ, रात में 3-3 बजे ये ट्रक चलाने वाला एक बाप है, ये बसें चलाने वाला एक बाप है। कोई कलकत्ता कमाने के लिए औलाद की खातिर जा रहा है, कोई भुवनेश्वर कमाने के लिए औलाद की खातिर जा रहा है, अरे कोई कर्नाटका औलाद की खातिर कमाने के लिए जा रहा है। और आगे सुनो प्यारे मुसलमानों, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है। ये कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। अगर तुम चाहते हो कि बुढ़ापे में जिंदगी सुकून से गुजर जाए तो अपने बूढ़े माँ बाप को आराम पहुंचाओ। माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे, परवरदिगार आलम तुम्हारी तकदीर को बदल देगा, अल्लाह तुम्हारी किस्मतों को बदल देगा, अल्लाह तुम्हारे नसीब को बदल देगा। ऐ जिया माँ बाप के साये की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत, जब ये शजर गिर जाएगा, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। अरे ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई, वक्त ठुकरा देगा। एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां दामन उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये 55 बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो। हम दुआ कराते फिर रहे लेकिन दुआ लेते नहीं है। इतनी जल्दी मेरी दुआ कबूल नहीं होगी।
इतनी जल्दी नबी पे अहले सुन्नत मौलाना अख्तर रजा ज़ियाई की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होगी। माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे, नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। तो अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो। नबी की सीरत हमें पैगाम देती है, नबी की सीरत हमें सबक देती है। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। पैगंबर इस्लाम ने हमें बेटियों से मोहब्बत करना सिखाया। ये वही मक्का है जहां बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था, नबी ने अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया के लिए अपनी नूरानी चादर बिछा करके हमें माँ से मोहब्बत करने का सबक दिया। ये वही मक्का है जहां भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर देता था। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी रजाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहां बेटा बाप की इज्जत नहीं करता था, पैगंबर इस्लाम ने बाप का मकाम बताया। आज हम नबी का जलसा तो सजाते हैं लेकिन नबी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते। आज कितने माँ बाप घर में आंसू बहा रहे हैं, आज कितने माँ बाप हैं जो औलाद की वजह से रो रहे हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी बुढ़ापे में सुकून से गुजरे तो अपने माँ बाप को आराम पहुंचाओ। तुम्हारी जिंदगी बुढ़ापे में चैन से गुजरेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर लो। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र जान लो। नबी की पूरी जिंदगी हमारे लिए नमूना हयात है, नमूना अमल है। नबी की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो, जिंदगी सवर जाएगी। नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो, कामयाब हो जाओगे। नबी के बताए हुए तरीके पे चलो, घरों में सुकून आ जाएगा। आज जो हमारे घरों में आराम नहीं, आज जो हमारे घरों में चैन नहीं, वजह उसकी ये है कि हम नबी के बताए हुए तरीके पे नहीं चल रहे। आज हम नबी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। आज हमारे घरों का माहौल देखो, मियाँ बीबी में लड़ाई झगड़े। पैगंबर इस्लाम की 11 बीबियां थी, एक वक्त 9 बीबियां, लेकिन तारीख उठा के देख लो, पैगंबर इस्लाम की किसी बीबी की आपस तक में लड़ाई नहीं हुई। कैसे मदीने वाले मुस्तफा ने घर का निजाम बना के रखा। हजरते उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि पैगंबर इस्लाम हजरत खदीजतुल कुबरा से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। इतनी मोहब्बत फरमाते थे नबी अपनी बीबी से कि जब उनके विसाल का वक्त करीब आया हजरत खदीजा के, तो हजरत फातिमा को भेज के कहा कि अपने बाबा से कहना कि मुझको अगर कफन दे तो अपनी नूरानी चादर का कफन दे दे। मेरे आका तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, खदीजा तुमने मुझसे मेरी चादर मांगी, तुम मोहम्मद से मोहम्मद की खाल मांगती तो मोहम्मद अपनी खाल तुमको अता फरमा देते। कितनी मोहब्बत है नबी को अपनी बीबी से, कितनी मोहब्बत फरमाते थे नबी अपनी बीबी से। आज हमारे घरों के माहौल बदल गए, आज हमारे घरों के तरीके बदल गए। आज वो बूढ़े माँ बाप वो चाहते हैं कि हमारी बेटी दूसरे के घर में जाए तो खूब आराम से रहे, चैन से रहे, उसका शौहर उसका कहना माने। और दूसरे की बेटी जो हमारे घर में आई, अगर उसका शौहर उसका कहना मानने लगे तो अपने बेटे को ताना देते हैं, जोरू का गुलाम कहते हैं, कभी जन मुरीद उसे कहा जाता है। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी उठा करके देखो, नबी की सीरत। पैगंबर इस्लाम हजरत आयशा सिद्दीका का बयान है कि जिस कटोरे से मैं पानी पीती थी तो जहां मेरे लब लगते थे, नबी फरमाते, आयशा तुमने कौन सी तरफ से पानी पिया है? जहां मेरे लब लगते थे नबी वहीं से पानी को नोश फरमाया करते थे। कैसी मोहब्बत थी नबी की। नबी अपनी बेटी से मोहब्बत फरमा रहे हैं, नबी अपनी रजाई माँ से मोहब्बत फरमा रहे हैं, नबी अपनी रजाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत फरमा रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने हमको घरेलू निजाम दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता, व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ प्यार से पेश आओ। अगर तुम बीबी से मोहब्बत से बात नहीं करोगे तो कौन उससे मोहब्बत से बात करेगा?
वो बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़कर आई, वो माँ की ममता तुम्हारे लिए छोड़कर आई, वो भाइयों का साथ तुम्हारे लिए छोड़कर आई, वो बहनों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ करके आई। आज हमारे घरों के माहौल बिगड़ते जा रहे हैं। भाई बहन से प्यार से बात नहीं करता, बेटा माँ से प्यार से बात नहीं करता, शौहर बीबी से प्यार से बात नहीं करता। बाहर मार्केट में दुकान है तो पड़ोसियों से खूब मोहब्बत से बोलेगा, खेत पर जाएगा तो पड़ोसियों से मोहब्बत से बोलेगा, जैसे ही घर के अंदर आएगा मोहब्बत से बात नहीं करेगा। कभी बच्चों पे गुस्सा करना, कभी माँ बाप के ऊपर गुस्सा करना, कभी भाई बहनों के ऊपर गुस्सा करना। अल्लाह कुरान में फरमाता है आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, तुम अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ भलाई से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। हजरत अनस का बयान है कि मैं 10 साल हुजूर की खिदमत करता रहा, लेकिन कभी कभी ऐसे मुझसे काम हो जाते जो मुझे नहीं करना चाहिए थे, लेकिन कुर्बान जाऊं पैगंबर इस्लाम पर, नबी ने कभी मुझे जज़्र तौबीक नहीं फरमाई, कभी नबी ने मुझको डांटा नहीं। अल्लाह अकबर, नबी मोहब्बत से पेश आते, नबी मोहब्बत से प्यार से पेश आते। और नबी की शान ये थी कि कोई रोता हुआ नबी की बारगाह में आता तो पैगंबर इस्लाम उससे मुस्कुरा के बात करते, नबी मुस्कुराते तो वो भी मुस्कुराने लगता। आला हजरत पुकार के कहते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो, अपने नबी के बताए हुए तरीके पे चलो, अपने नबी के बताए हुए तरीके पे चलोगे, दुनिया में भी आराम से रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहोगे। याद रखना प्यारे मुसलमानों, दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया चंद दिन की है। हम दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। बड़े बड़े दौलत वाले दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया से चले गए, बड़े बड़े सरमाए वाले दुनिया से चले गए। कभी तुम्हें लगे कि मेरे रब के मेरे ऊपर एहसान क्या है, तो एक चक्कर भद्रक में जाकर के किसी हॉस्पिटल का लगा लिया करो। वहां तुम्हें कुछ लोग ऐसे लेटे मिलेंगे कि किसी के हार्ट की सर्जरी हो रही है, किसी के गुर्दों की धुलाई हो रही है, किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी की आंख का इलाज हो रहा है, किसी के कान का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है। गुजी दर्रा में रहने वालों, हुजूर नेमते मिल्लत के कुर्ब में रहने वालों, तुम्हें अल्लाह ने जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको आंखें सलामत दी, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको हार्ट सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको किडनियां सलामत दी, अल्लाह ने तुमको हर तरह की नेमत से नवाजा। और कितना तुमने उसका शुक्र अदा किया। मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, फजर में वही गिने चुने चंद नमाजी, इशा में वही गिने चुने चंद नमाजी। बाहर रोड पे देखो तो मुसलमानों की भीड़ लगी रहती है, इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी, चंद मस्जिद के अंदर नमाजी। क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हो? अरे अगर बगैर नमाज पढ़े दुनिया से चले गए और कब्र के अंदर पहुंचे, बेनमाजी की कब्र में अल्लाह ऐसा सांप मुसल्लत करता है, ऐसा अज़दहा मुसल्लत करता है, जिसके बारे में हदीस पाक में आता है वो सिर्फ फूंकार जमीन पे मार दे तो कयामत तक के लिए सब्जा ना उगे, कयामत तक हरी सब्जियां देखने को ना मिले। वो बेनमाजी के जिस्म में लपेटा लगा के कहेगा फजर पड़ी है, अगर फजर पड़ी होगी तो जोहर तक छोड़ देगा, और अगर नहीं पड़ी है तो फजर से लेकर जोहर तक दस्ता रहेगा, और जोहर भी नहीं पड़ी तो असर तक दस्ता रहेगा, असर भी नहीं पड़ी तो मगरिब तक दस्ता रहेगा। मौत तो आनी नहीं है, इसलिए तौबा कर लो। और आज इस जलसे से जब जाओ तो सच्ची तौबा करके जाना कि आज से फजर की नमाज से कभी जिंदगी में नमाज कज़ा नहीं करेंगे, तब तुम्हारा जलसा सजाना भी कामयाब है, यहाँ बारिश में बैठना भी कामयाब है, यहाँ तुम्हारा आना भी कामयाब है। अगर तुमने अमल नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या। अगर तुमने अमल नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है। कब्र के बिच्छू इंतजार कर रहे हैं, कब्र के सांप इंतजार कर रहे हैं। इस बरसात के मौसम में किसी पेड़ के करीब बैठ के देखना, किसी सीमेंट के तूदे के पास में बैठ के देखना, कभी घर की दीवार के करीब बैठ के देखना, कैसे कैसे कीड़े बाहर निकल के आ जाते हैं बारिश में, वो सारे कीड़े जमीन के नीचे है। क्या हाल होगा जिस्म का इंसान के। आज एक छोटी सी चूटी कान में चली जाए, पूरी रात की नींद उड़ जाती है। प्यारे मुसलमानों, वो कीड़े जब जिस्म के अंदर जाएंगे
जाएंगे तो जिस्म का क्या हाल होगा। सच्ची तौबा कर लो, वो दिन दूर नहीं है कि ये दुनिया छोड़ के जाना है। अभी तुमने 3 साल पहले नहीं देखा, तुमने देखा नहीं कोरोना काल में क्या हाल हो गया था। बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े से बड़े पैसे वाले जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी लहर में निकल गए। ऑक्सीजन तक नसीब नहीं हुआ उन्हें, सिलेंडर तक नसीब नहीं हुआ, बेड पे चारपाई तक नसीब नहीं हुआ, हॉस्पिटल में चारपाई तक नसीब नहीं हुई। कोई टांगे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई बेड पे लेट के ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई घर के अंदर ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई रक्शे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई सवारी में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। इन्ना बत्सा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। 3 साल पहले ऐसी बीमारी आई थी, मस्जिदों के अंदर ताले पड़ गए, इंसान मस्जिद के करीब तक नहीं जा सका। याद रखना प्यारे मुसलमानों, दुनिया के डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, दुनिया के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। वो अमेरिका के वैज्ञानिक जिनका ये कहना था कोई दवा लेकर आओ, आधे घंटे में सैंपल नकल मुझसे लेके चले जाओ। वो चाइना के वैज्ञानिक कहते थे कोई भी सैंपल लेके आओ, आधे घंटे में उसका सैंपल नकल हमसे लेके चले जाओ। दुनिया जानती है अमेरिका के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, चाइना के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। अल्लाह ने फरमा दिया बंदा हो, बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा हो। जो अल्लाह चाहता है वो होता है, जो मेरा रब चाहता है वो होता है। उस रब की पकड़ से डरो। इन्ना बत्सा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। ये मस्जिद के दरवाजे खुले हैं, आ जाओ अल्लाह की इबादत कर लो। हुकूमत को कोसने वालों, अपने नामे आमाल में झांक के देखो। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। आज भाई भाई की बुराई कर रहा है, बाप बेटे की बुराई कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की बुराई कर रहा है, एक दूसरे की जड़ें खोखली करने में लगे हम। फिर रोना रोया जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आज तौबा करके जाओ कि आज के बाद कभी भी गुनाहों के काम नहीं करेंगे। और मेरे नौजवानों और जुए और शराब के अड्डों को आबाद करने वालों और जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। कानों में ईयरफोन लगाई, ब्लूटूथ लगाई, गाने सुन करके जा रहे हो। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं आज ईमान लूटने के लिए। आदमी उस पर अपना एतकाद रख ले, यकीन रख ले तो उसका ईमान चला जाएगा। और नौजवान गाने सुनते फिर रहे हैं। नबी ने फरमाया अल गिनाउ युंबितुन निफाका फिल कल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रआ। गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक पैदा कर देता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। जैसे पानी में घास जमाती है ना, ऐसे गाने सुनने से दिल पे निफाक पैदा हो जाता है, दिल काला हो जाता है, सिया हो जाता है। फिर न जलसों में दिल लगता, न मस्जिदों में दिल लगता, न कुरान की तिलावत में दिल लगता। नबी ने फरमाया जब लोहे पे जंग आती है तो उसे आग में डाल के साफ किया जाता है, और जब दिल पे जंग आती है तो कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। इसलिए कुरान की तिलावत करो। ये गाने सुनकर के ईयरफोन कानों में लगा के फिल्में देख के रात में सोने वालों, एक बार सोच के देखना, अगर गाने सुनते हुए सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। और फिल्में देख के सोने वालों, अगर इसी हाल में सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो फिर कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। मनो मिट्टी के नीचे घर वाले दफन करके चले आते, रिश्तेदार वापस आ गए, पड़ोसी वापस आ गए, घर वाले खानदान वाले सब वापस आ जाते हैं। अकेले काली कोठरी में रहना है। उसमें रोशनी का क्या इंतजाम किया। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया इंसान जब नमाज पढ़ने के लिए वुजू करता है तो ये जो आज़ाए वुजू हैं, चेहरा धोना, हाथ धोना, पैर, ये कब्र के अंदर रोशनी का काम करेंगे। जब नमाज पढ़ोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी।
जब अल्लाह की इबादत करोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। हक हलाल कमाई खिलाओ अपने बच्चों को, शरीयत का हुक्म दो, नमाज की पाबंदी का हुक्म दो, खुद भी नमाज पढ़ो, अपने घर वालों को भी उठाओ और कहो कि सब अल्लाह की इबादत करें। फिर घर में देखो कैसे बरकतें होती हैं, फिर घरों में देखो कैसे सुकून होता है। एक मिनट की बात के नबी हजरत फातिमा के मकान पे सुबह में तशरीफ लाए तो थोड़ी देर के लिए आराम के लिए लेटी थी। हजरत फातिमा सोई नहीं थी, लेटी थी। नबी ने पैर का अंगूठा पकड़ के हिला के फरमाया, फातिमा फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी बांटता है। और जो लोग 10 बजे सो के उठते हैं, फजर भी नहीं पढ़ते, सूरज की लाइट उन्हें जगाती है, उनके घरों में बरकतें कहाँ से होंगी। इसीलिए रोना रोया जा रहा है कि कमाने वाले तो बहुत लोग हैं लेकिन घर में बरकत नहीं होती। फजर की नमाज खुद भी पढ़ो, घर वालों को भी उठाओ और सबसे कहो कि फजर की नमाज पढ़ें, फिर देखो बरकतें तुम्हारे घर का कैसे तवाफ करती हैं। बातें बहुत करना थी आपसे लेकिन मौसम ने इजाज़त नहीं दी, फिर भी जो पैगाम मैंने आप तक पहुँचाया, दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह।